मीठी मीठी खीर जो भी इसे खाएगा अस्पताल में जाकर इसे बहुत कोसेगा। गुरुजी ने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की है? नरेन बाबू की साइड जाकर मुझे सबको एक बार वार्न तो कर देना चाहिए, लेकिन अगर गई तो कहीं माँ जी नाराज ना हो जाए। हमारी बच्ची ने अपने हाथ से बनाया है, उसकी भी शादी होने वाली है, उसे भी आशीष दीजिएगा। नहीं, मुझे उस तरफ जाकर एक बार सबको वार्न करना ही होगा। गुरुजी की शैतानियां इन मासूम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पूजा, कहाँ जा रही हो? माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मैं बस 2 मिनट में आई। जाइए प्लीज, प्लीज कोई भी मीठा मत खाइएगा। नरेन बाबू, प्लीज सबको मीठा खाने से मना कर दीजिए। क्यों? तुम्हें इस बात से भी इश्यू है? आप समझते क्यों नहीं है? हो सकता है मीठे में कुछ गड़बड़ी हो। हाँ तो मेरी प्रॉब्लम है। तुम जाओ ना, अपनी रस्म निभाओ और हमें हमारे करने दो। पूजा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कोई चीज ठीक से होने भी दोगी या नहीं? और जाओ ना अपने एरिया में अपनी रस्में पूरी करो। नरेन बाबू, पूजा तुम यहाँ क्या कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रही हो? नरेन बाबू, आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ गड़बड़ी होगी तभी तो कह रही हूँ। फाइन, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले मैं इसे छकूंगा। नहीं, जिसने मीठा बनाया है वहीं से चखेगा। पूजा, पूजा, डॉक्टर को बुलाओ। पूजा, तुम्हें आज रेस्ट करने की जरूरत है और मेहंदी के फंक्शन का सवाल भी नहीं उठता। अगर तुम चाहो तो हम शादी की डेट्स को थोड़ा और आगे कर सकते हैं। इसी बहाने मुझे थोड़ा और बैचलर टाइम मिल जाएगा। नहीं आनंद,
पहले ही शादी में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। शादी की डेट आगे करने की बात की तो सब लोग और भी परेशान हो जाएंगे। और आनंद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेहंदी की रस्म मैं आराम से पूरी कर लूंगी। प्लीज आनंद, मुझे घर ले चलिए। आपकी जिद सर आंखों पर, चाह कर भी आपको ना नहीं कर सकता। आनंद, एक और रिक्वेस्ट थी। नरेन बाबू बाहर मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, प्लीज उन्हें कह दीजिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए वो सुरभि की मेहंदी की रस्म के लिए घर चले जाएं। ओके। आनंद, पूजा कैसी? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा रेस्ट करेगी तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। भगवान का शुक्र है। पर मेहंदी की डोंट वरी मामी जी, शादी की रस्मों में कोई रुकावट नहीं आएगी। बस आप आज का मेहंदी का फंक्शन सिंपल रखिएगा। बिल्कुल। आंटी जी, पूजा ने स्पेशली कहा है कि आप और नरेन भी घर लौट जाइए और सुरभि की मेहंदी का फंक्शन शुरू कीजिए। माम, अब घर जाइए, मैं पूजा के साथ आता हूँ। अनुज, तुम यहाँ रुको और इस आदमी पर नजर रखो। मैं 2 मिनट में आता हूँ। नर्स, मैं पूजा से मिल सकता हूँ? जी नहीं, पेशेंट ने सिर्फ अपने भाई को अंदर बुलाया है। दी, अब नरेन बाबू तेरा वेट कर रहे हैं। भाई, सबसे कह दे कि मुझे अभी किसी से नहीं मिलना है। मैं इस वक्त थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आई नो तुम मुझसे बहुत अपसेट हो, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी मेहंदी भी खराब हो गई। अनुज, लोगों को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। इस वक्त घर पर किसी की होने वाली पत्नी मेहंदी लगाने के लिए बैठी है, उन्हें वहां होना चाहिए और मुझे मेरे पति के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए। I hate her. I like her. जब दिल समझ न पाए तो फिर रब ही मिलाए। कुंडली भाग्य ZTV पर। एक सांस आए, एक सांस जाए, हर सांस पिया जबे। उसको कौन कहे, तन में बसे मन में बसे पिया राम जी। कस में भरूं रस में करूं उसके नाम की। जोगिया जोगिया। कमाल है पूजा, एक तरफ आप नरेन के लिए जान तक देने को तैयार थे और दूसरी तरफ आपने उनकी ओर पलट तक के नहीं देखा। जो जिसका है वो उसके पास लौट जाए, इसी में सबकी भलाई है। पता है पूजा, कभी कभी ना मुझे बहुत जलन होती है। मैं सोचता हूँ कि काश मुझे भी कोई इतना प्यार करने वाला होता। लेकिन डोंट वरी, आज नहीं तो कल आपको मुझसे प्यार हो ही जाएगा। चीज ही ऐसी।
इस वक्त घर पर किसी की होने वाली पत्नी मेहंदी लगाने के लिए बैठी है। उन्हें वहां होना चाहिए और मुझे मेरे पति के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए। नरेन, पूजा कैसी है? आनंद है उसके साथ। ठीक है, अब चल मेरे साथ। दुल्हन के साथ साथ दूल्हे को भी मेहंदी लगनी है। आजा। मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया? लीजिए, मेरे हाथों में भी मेहंदी लगाई। संभाल के। आराम से। कुसुम, आनंद बाबू ने कहा है कि पूजा को किसी भी तरह की थकान नहीं होनी चाहिए। मेहंदी की रस्म होने के बाद इसे कमरे में ले जाकर लेटा देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना ध्यान रखने के लिए। ठीक है, फिर मैं और समधी जी जरा बाहर घूम कर आते हैं। वैसे भी औरतों के फंक्शन में हमारा क्या काम है। बेटा, तू यहाँ क्या करेगा? चला जा। आई। पता नहीं किस मुहूर्त में ये शादी तय हुई थी। एक के बाद एक परेशानी आती ही जा रही। सोचा था आनंद का भी चाव करूं, लेकिन बेटा तो गया हॉस्पिटल। अब रात को आके मेहंदी लगवाएगा। समधन जी, जब तक पूजा की मेहंदी लगती है, चलिए मैं आपको जेवर दिखा देती हूँ जो पूजा के लिए रखे थे। एकदम खानदानी डिजाइन है, आपको जरूर पसंद आएंगे। चलिए चलिए, आप शुरू कीजिए। पता नहीं नरेन बाबू सुरभि की मेहंदी में शामिल हुए होंगे या नहीं। मैं अभी आई। जेंट्स लोगों को कार्ड्स खेलने का मौका मिला नहीं कि कोई यहाँ पे झांक भी नहीं रहा। ऐसे ही माहौल कितना फीका फीका है। आपको लग रहा है व्यास खानदान के बेटे की शादी है? पूजा जैसी लड़की के पैर अगर इस घर में पड़ेंगे तो माहौल तो फीका होना ही है भाभी, पर किसे समझाएं? नरेन और भाभी की आंखों पर तो उस मोहिनी की पट्टी पड़ी हुई है ना। एब्सोल्युटली। भूमि, मेरे बेटे की हथेलियां खूब सुंदर से सजाना। भाभी, अब मुझे भी तो चांस दीजिए इसको सजाने का। आफ्टर ऑल ही इज माय सन इन लॉ। जी। इसके हाथ में सुरभि का नाम मैं खुद लिखूंगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है बंधु। मयंक हरिद्वार वाली कोठी में नजरबंद है। उसने इतनी पी रखी है कि शाम तक होश नहीं आने वाला। ये सूट आनंद बाबू के लिए है और ये जेवर
पूजा की माँ के हैं। अनुज के पापा ने बहुत संभाल कर रखा था इन्हें आज तक। कन्यादान के बाद पूजा यही जेवर पहनेगी। समधन जी आई। बहन जी, पूजा के हाथ में आनंद बाबू का नाम सुंदर से लिखिएगा। बैठते हैं। देखिए देखिए पूजा जी, आपने क्या हालत बना दी है मेरी। पूजा जी, आप किसी और के लिए नहीं सोच सकती, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। ये आप गहने किसी और के लिए नहीं पहनेंगी। मयंक, चंदन जी, एक बार वो जेवर पूजा के ऊपर भी दिखा दीजिए। क्या है ना, इस शादी में मेरे पीहर के और मेरी ननद की तरफ के सभी लोग शामिल होंगे। पर समझ लीजिए कि पूरी बिरादरी शामिल है और किसी के भी सामने हमारी बहू की चमक फीकी नहीं पड़नी चाहिए। जी, अभी लाती हूँ। लेकिन तुम यहाँ इस घर में क्यों आए? कहा था तुमसे कि 15 तारीख से पहले हरिद्वार से मत लौटना। अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्यार किया है मैंने, कोई गुनाह नहीं कि मैं अपने ही घर में आने से डरूं। ठीक है, ओके, मत जाओ। फिर तो तुम्हें पूजा कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी लड़की ये पसंद नहीं करेगी कि उसकी शादी किसी चोर के साथ हो। अंडरस्टैंड? तुम्हारा ये पागलपन तुम पर ही भारी पड़ेगा। मैं अब भी बात संभल सकती है। इससे पहले कि कोई तुम्हें यहां देखे, चुपचाप खामोशी से निकल जाओ। हेलो, तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता। ये लड़का बाहर जा रहा है, दबोच लो उसे। अब की बार ऐसे दबोचना के चंगुल से निकलने न पाए। लड़के वाले नहीं, जैसे कहीं के राजा महाराजा बन गए। हमसे सब कुछ फर्स्ट क्लास चाहिए, खुद की चीजें कैसे भी हो। कौन सा पूजा को हीरे का सेट चढ़ाया है जो हमारे जेवरों को देखकर नाक मुंह चढ़ा रहे हैं? भगवान, सारे जेवर कहाँ गए? समधन जी, समधन जी, समधन जी, क्या हुआ समधन जी? सारे जेवर कमरे से गायब है। अरे ऐसे कैसे गायब हो गए? अभी तो देखकर आए थे। कोई तो समझ में नहीं आ रहा है। अचानक अलमारी से जेवर कहाँ जाएंगे? बस यही होना बाकी रह गया था। और करिए अपने गांव वालों के यहाँ अपने घर की शादी। अब सूने गले और सूनी कलाई के साथ विदा करेंगे अपनी बेटी को। तो तंग आ गई हूँ इस रोज रोज के बखेड़े से। आप शांत हो जाइए। जिसके हम मेहमान हैं, अब वही जवाब देंगे। अभी क्या, अभी मैं अनुज के पापा को फोन करती हूँ। अब चलिए मेरे साथ, चलिए। और तुम मेहंदी वाले हाथों के साथ इस कमरे के बाहर पैर नहीं रखोगी, समझी? चलिए। कहाँ है सुप्रिया जी?
ऐसे तो बड़े खानदानी बनते हैं, पर असलियत तो देखो, मेरी मती मारी गई जो आपकी बातों में आकर मैं इस घर से शादी करने को तैयार हो गई। लेकिन मैम हुआ क्या है? पूजा के सारे जेवर हमारे कमरे से चोरी हो गए। पर भाभी जी, घर से जेवर कैसे गायब हो सकते हैं? इसका जवाब तो आप ही दे सकती है ना। मुझे नहीं पता था कि इस घर में शौचालय में बंद करके रखनी होती है अपनी इज्जत। अब इन दोनों शादियों को कोई नहीं बचा सकता। एक्सक्यूज मी, क्या कहने का मतलब है आपका कि हमारी फैमिली में से कोई आपके सो कॉल्ड गहने चुराएगा? आपकी जेवर की वैल्यू से ज्यादा तो हम कपड़े बनवा लेते हैं। बस कीजिए सब। चोरी हमारे घर में हुई है तो जिम्मेदारी भी हमारी हुई। हर एक के कमरे की तलाशी होगी और मैं खुद लूंगा। हर किसी को खुशी की है आस, हर किसी को खुशी की तलाश, पर अकेली खुशी का सोचो, क्या खुशी है उसके पास?